हरे कृष्णा। मैं सत्यनारायणी देवी दासी आप सभी को प्रणाम करती हूँ। गुरु महाराज की वाणी लेके आ गई सत्यनारायण। गुरु महाराज से किसी ने पूछा, गुरु महाराज ये दीक्षा का क्या महत्व है? दीक्षा के बाद हम गुरु और कृष्ण की सेवा किस प्रकार से कर सकते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक जन्म। दीक्षा लेने के बाद यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हम बहुत उन्नत हो गए हैं। अगर आपको जन्म लेना है तो आप दीक्षा लीजिए। अगर आपको जन्म नहीं लेना है तो आप दीक्षा मत लीजिए, अजन्मा रहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि दीक्षा लेने से हम गुरु परंपरा के द्वारा जुड़ते हैं। दीक्षा गुरु के साथ भी हम जुड़ते हैं। दीक्षा के समय गुरु महाराज 16 माला जप करने के लिए और 4 नियम पालन करने की प्रतिज्ञा भी करवाते हैं। से सबको गंभीर रूप से पालन करना चाहिए और सबको गुरु महाराज कहते हैं कि वो प्रभुपाद के प्रचार कार्य में गुरु महाराज की मदद करें। किसी विशेष भक्त को गुरु महाराज विशेष आदेश भी प्रदान करते हैं। इस तरह से दीक्षा लेने से हमें ये नहीं समझना चाहिए, अरे हमने दीक्षा ले ली अब तो मेरा हो गया। दीक्षा यानी भक्ति जीवन का आरंभ। हमने भक्ति जीवन में शुरुआत की है दीक्षा लेके। अब हमें अच्छे से भक्ति करके आगे बढ़ना है। भक्ति चाहे प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से, जान के करे या अनजाने में, वह सफल होती ही है। जैसे किसान बीज बोता है जब, तो वो ये नहीं देखता कि बीज सीधे गिर रहे हैं कि उल्टे, क्योंकि वो जानता है जो बीज मिट्टी में गिर रहे हैं उनसे फसल निकलेगी। पूतना वो भक्त नहीं थी और अभक्त भी नहीं थी, वो एक राक्षसी थी। उसको कंस ने भगवान को मारने के लिए भेजा था। वो जब भगवान के पास आती है तो बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है, ताकि माता यशोदा और माता रोहिणी को संदेह ना हो। वो बालक कृष्ण के पास आती है। उसने अपने स्तनों में विष लगा के रखा होता है। वो भगवान से प्रेम नहीं करती है, वो बड़ी ईर्ष्या से भगवान को मारने के लिए आई होती है। बड़ी उपेक्षा से वो भगवान को अपने स्तन का पान कराती है। लेकिन चूंकि उसने अनजाने में भगवान को अपना स्तन का पान कराया, भगवान ने उसे परम गति प्राप्त करवाई। जब उपेक्षा पूर्वक किए हुए कार्य से भी पूतना को परम गति मिली, तो जो प्रेम पूर्वक कार्य करते हैं भगवान के लिए, उनका क्या कहना। जैसे माता यशोदा, गोपियाँ, ये बड़े प्रेम से अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करके भगवान का पालन पोषण करती हैं, भगवान की सेवा करती हैं। ऐसा है, उनके लिए तो गोलोक वृंदावन में उनके स्थान फिक्स रखे हैं भगवान ने। ये ऐसा है कृष्ण भावनामृत का प्रभाव। जब हम अपने कार्य कृष्ण भावनामृत में करते हैं तो सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण भागवत गीता के 4 अध्याय के 9वें नंबर श्लोक में कहते हैं, त्याक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। यानी जो लोग निरंतर भगवान का ध्यान, भगवान के साथ विशेष संबंध स्थापित करके करते हैं, उनको फिर इस
भौतिक संसार में वापस आना नहीं पड़ता है। अब ये विशेष संबंध क्या है? ये विशेष संबंध ऐसे है कि भगवान के साथ पुत्र रूप में, पिता रूप में, मित्र के रूप में, भाई के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमी के रूप में संबंध स्थापित करके भगवान का ध्यान करना। ऐसे संबंध इस भौतिक जगत में भी है। मनुष्य सोचता है ये मेरा पुत्र है, ये मेरा प्रेमी है, ये मेरा पति है, ये मेरा मित्र है, लेकिन ये संबंध क्षणिक होते हैं और यही माया है। जब मनुष्य इसको जान जाता है तब उसके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक जीवन में स्थिर रहने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार, यानी सारे पाप कर्मों को छोड़ करके कृष्ण के संसार, कृष्ण के परिवार में रहो, तभी हम भक्ति जीवन में स्थिर रह सकते हैं। और इन बातों को हमें ऐसे ही नहीं समझना चाहिए, अच्छा बोल दिए बस हो गया, नहीं। ये जो वैष्णव लोग हैं वो लोग शास्त्रों के हिसाब से बातें करते हैं और हमें इस पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। जब हमारे विश्वास दृढ़ होंगे तभी हम भक्ति अच्छे से कर सकते हैं और हमें भगवान मिलेंगे। विश्वास से ही हमें भगवान मिलेंगे। अगर हमें विश्वास ही नहीं है तो हमें उसका लाभ ही नहीं मिलेगा। इसलिए दृढ़ता बहुत जरूरी है भक्ति में। जैसे कि एक भक्त था, वो इमली के पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा था, तभी वहां से नारद जी गुजरते हैं। तो व्यक्ति हाथ जोड़ के पूछता है, नारद जी आप भगवान के पास जा रहे हो, प्लीज आप भगवान से पूछ लेना कि वो मुझे कब मिलेंगे। नारद जी बोलते अच्छा ठीक है, मैं पूछ लूँगा। नारद जी चले जाते हैं भगवान के पास। वहाँ पूछते हैं, भगवान वो इमली के पेड़ के नीचे एक भक्त आपका भजन कर रहा है, वो पूछता है कि आप उसको कब मिलेंगे। भगवान कहते हैं उस इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतना उसका जन्म होगा, उसके बाद मैं उसको मिलूंगा। नारद जी ऐसा सुन करके चुप हो जाते हैं। फिर वो जब उधर से गुजर रहे होते हैं तो वो भक्त उनसे पूछता है कि नारद जी आपने पूछा भगवान से। नारद जी कुछ नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं। वो फिर बोलता है, नारद जी बताइए ना भगवान ने क्या कहा। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान ने कहा है इस इमली के वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने तुम्हारे जन्म होंगे, उसके बाद भगवान तुमको मिलेंगे। वो व्यक्ति ये सुनते ही उठ करके नाचने लगता है, अरे भगवान मुझे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। नारद जी बोलते अरे सुनो, तुमने ठीक से सुना नहीं क्या, ये जितने पत्ते हैं इस इमली में के पेड़ में छोटे छोटे बहुत पत्ते होते हैं, सब जानते हैं। तो बहुत सारे पत्ते थे। बोले कितने अनगिनत जन्म होंगे तुम्हारे, तब भगवान तुमको मिलेंगे। बोलते भगवान ने कहा कि भगवान मुझे मिलेंगे ना, भगवान ने कहा भगवान मुझे मिलेंगे 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 मिलेंगे। वो इस तरह से उछल उछल के नाचने लगा और उसकी इस दृढ़ता को देख के, दृढ़ विश्वास को देख के भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। अब नारद जी चौंक जाते हैं। नारद जी बोलते हैं भगवान आप अभी आ गए यहाँ पे, आपने तो मुझे झूठा साबित कर दिया। अगर आपको आना ही था तो आप क्यों बोले कि आप इतने जन्मों के बाद इससे मिलोगे। भगवान बोले देखो मैं तो इसको इतने जन्मों के बाद ही मिलता, लेकिन ये इतना उस समय क्योंकि इसकी